नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एग्रीमेंट से जमीन नाम से कैसे करवाएं। देखिए दोस्तों, कई लोगों के द्वारा एग्रीमेंट करवा लिए जाते हैं, चाहे वह जमीन का हो, मकान का हो, प्लाट का हो या किसी भवन का हो। लेकिन जब एग्रीमेंट हो जाता है तो उसके बाद में जो एग्रीमेंट करने वाला व्यक्ति जो रहता है, अर्थात जो बेचने वाला व्यक्ति रहता है, वह रजिस्ट्री करवाने से अर्थात विक्रय पत्र करवाने से आनाकानी करता है, अर्थात मना कर देता है। तो ऐसी स्थिति में जो खरीदार व्यक्ति जो रहता है, उस संपत्ति को खरीदने वाला व्यक्ति है, वह काफ़ी परेशान हो जाता है। तो जिसने वह संपत्ति खरीदी है, वह व्यक्ति जो है उस एग्रीमेंट के आधार पर जमीन नाम से या संपत्ति नाम से कैसे करवा सकता है, उस प्रक्रिया को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि यह व्यक्ति जो है यह इस जमीन का स्वामी है और यह व्यक्ति जो है इसने इस जमीन को इस व्यक्ति से अनुबंध पत्र के माध्यम से खरीदा है। ठीक है, इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति से इस जमीन को अनुबंध पत्र के माध्यम से खरीदा है। अब क्या होता है कि इस अनुबंध पत्र में तारीख लिखी हुई है कि 1/3/2024 को यह व्यक्ति जो है इस अनुबंध पत्र के आधार पर इस जमीन को इस व्यक्ति के नाम पर करवा देगा, अर्थात इसका विक्रय पत्र का निष्पादन जो है, सेल डीड का निष्पादन जो है इस व्यक्ति के नाम पर करवा देगा। ठीक है, लेकिन यह व्यक्ति जो है यह इस तारीख को आकर मना कर देता है कि मैं इस अनुबंध पत्र का पालन करने के लिए तैयार नहीं हूं और आप जो चाहे वह कर सकते हैं, मैं आपके पक्ष में इस जमीन की रजिस्ट्री अर्थात विक्रय पत्र जो है नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है यह क्या करेगा कि इस व्यक्ति को तुरंत किसी एडवोकेट से अर्थात विधिक सलाहकार से संपर्क करना चाहिए। अब विधिक सलाहकार जो है, जो एडवोकेट जो है, वे क्या करेंगे, तो देखिए उसके लिए जो है हमने पहला पॉइंट तैयार किया है कि नोटिस और उपपंजक की कार्यवाही। ठीक है, इसको आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए, जैसे यह व्यक्ति जो है ये एडवोकेट से या विधिक सलाहकार से मिलता है, तो एडवोकेट या विधिक सलाहकार जो है ये क्या करेंगे कि ये जो भूमि स्वामी है जिसने इस व्यक्ति के साथ में इस जमीन को विक्रय करने का सौदा किया था, उस व्यक्ति को एक लीगल नोटिस देंगे और कहेंगे कि आपने इस अनुबंध पत्र में लिखा था कि आप 1/3/2024 तक इस व्यक्ति के पक्ष में इस अनुबंध पत्र के आधार पर इस जमीन के विक्रय पत्र का निष्पादन करवा देंगे, लेकिन आपने मना कर दिया है। इसलिए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 16/3/2024 को उपपंजक कार्यालय में उपस्थित रहें और इस जमीन से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं और आपका आधार कार्ड या आपका मतदाता परिचय पत्र या आपका आईडी कार्ड जो है वह भी आप लेकर उपस्थित रहें। यह क्रेता जो है अर्थात जिस व्यक्ति ने इस जमीन को खरीदा है, वह व्यक्ति भी उपपंजक कार्यालय में इस तारीख को उपस्थित रहेगा। इसलिए आप उपस्थित रहकर इस अनुबंध पत्र के आधार पर इस जमीन के विक्रय पत्र का निष्पादन करवाएं। ठीक है, इस प्रकार का नोटिस जो है एडवोकेट के माध्यम से इस व्यक्ति को दिया जाएगा। अब जब वह नोटिस जो है एडवोकेट द्वारा दिया गया नोटिस इस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर 16/3/2024 को यह व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं होता है उपपंजक कार्यालय में, तो ऐसी स्थिति में इस क्रेता को अनुबंध ग्रहीता जो है जिसने यह जमीन खरीदी है, उस व्यक्ति को उपपंजक कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए और वहां पर एक आवेदन देना चाहिए कि मैंने इस अनुबंध पत्र के माध्यम से यह जमीन जो है इस व्यक्ति से खरीदी थी और इस व्यक्ति को एक लीगल नोटिस जो एडवोकेट के माध्यम से दिया गया था और उस नोटिस में यह लिखा गया था कि इतनी इतनी तारीख को 16/3/2024 को उपपंजक कार्यालय में इस भूमि स्वामी को अर्थात विक्रेता को उपस्थित होना है, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ है, मैं उपस्थित हूं। ऐसी स्थिति में मेरी उपस्थिति के संबंध में मुझे रसीद प्रदान की जाए। तो ऐसी स्थिति में उपपंजक कार्यालय से अर्थात सब रजिस्ट्रार से इस क्रेता को अनुबंध ग्रहीता को एक रसीद वहां से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब जब इसको वहां से रसीद प्राप्त हो जाएगी तो इसको क्या करना है कि ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा कि इस अनुबंध पत्र का पालन करवाने के लिए इसको सिविल दावा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब सिविल दावा कहाँ लगेगा, तो देखिए सिविल दावा वहां लगेगा जहां पर यह संपत्ति स्थित है। ठीक है, दावा कहाँ पेश होगा, तो दावा वहां पेश होगा जहां पर यह संपत्ति स्थित है और उसके सीमा क्षेत्र में जो सिविल न्यायालय लगता है, ठीक है, वहां पर दावा पेश होगा। ठीक है, अब दावा पेश होगा तो दावे के साथ में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। ठीक है, तो दावे के साथ में वे दस्तावेज लगेंगे
जैसे कि यह अनुबंध पत्र जिस दिनांक को हुआ था, ठीक है, उस दिनांक को यह ज़मीन जो है यह किसके नाम पर थी, उस समय का खसरा और B1 जो है इस व्यक्ति को उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि निकाल लेनी चाहिए। उसके बाद में इस अनुबंध पत्र जो है इसकी ओरिजिनल प्रति जो है वह लगेगी। उसके बाद में जो विधिक सलाहकार से अर्थात एडवोकेट के माध्यम से जो सूचना पत्र इस व्यक्ति को दिया था उसकी एक प्रति, ठीक है, और जो नोटिस इस व्यक्ति को दिया था उस नोटिस को देने की जो रसीद रहती वह, और जो इसको प्राप्त हुआ है वो प्राप्ति रसीद, ठीक है। उसके बाद में इस व्यक्ति ने उपपंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन दिया था कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, लेकिन यह व्यक्ति उपस्थित नहीं है, इस प्रकार का वह आवेदन पत्र, ठीक है, और वहाँ से प्राप्त रसीद जो है वह, ठीक है। इस प्रकार के संपूर्ण दस्तावेज लेकर इसको उस दावे के साथ में लगाने चाहिए जहाँ पर सिविल न्यायालय में दावा पेश किया है, ठीक है। अब वहाँ से क्या होगा कि सिविल न्यायालय के द्वारा इस भूमि स्वामी को अर्थात अनुबंध कर्ता जो है जिसने इस अनुबंध पत्र का पालन नहीं किया है, इस व्यक्ति को नोटिस भेजा जाएगा, ठीक है। अर्थात अब हम समझेंगे कि दावा पेश होने के बाद की क्या प्रक्रिया रहेगी। तो जब इसको नोटिस भेजा जाएगा तो यह व्यक्ति जो है यह उपस्थित होकर सिविल न्यायालय में अपना जवाब पेश करेगा। जवाब पेश करने के बाद में वहाँ पर जो अनुबंध पत्र के जो गवाह रहेंगे उनकी गवाही, ठीक है, और इस अनुबंध ग्रहीता जो है अर्थात जिसने यह संपत्ति खरीदी है इसकी गवाही सिविल न्यायालय में होगी, ठीक है। उसके बाद में इस व्यक्ति की भी गवाही वहाँ पर होगी। उसके बाद में न्यायालय के द्वारा अगर यह पाया जाता है कि हाँ वास्तव में इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के पक्ष में इस जमीन का यह अनुबंध पत्र निष्पादित किया था, लेकिन यह व्यक्ति जो है यह विक्रय पत्र का निष्पादन करवाने में आनाकानी कर रहा है अर्थात मना कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय के द्वारा इस व्यक्ति के विरुद्ध और इस व्यक्ति के पक्ष में निर्णय और जयपत्र पारित कर दिया जाएगा कि यह व्यक्ति जो है इस व्यक्ति के पक्ष में इस अनुबंध पत्र के आधार पर इस जमीन के विक्रय पत्र का निष्पादन इस व्यक्ति के पक्ष में करवाएं। अगर उसके बाद में भी यह व्यक्ति जो है यह इस व्यक्ति के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन नहीं करवाता है अर्थात सेल डीड जो है वह निष्पादित नहीं करवाता है उपपंजीयक कार्यालय में जाकर, तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है यह क्या करेगा कि एक वापस से आवेदन जो है सिविल न्यायालय के समक्ष पेश करेगा कि आपके द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसका पालन करवाया जाए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय के द्वारा फिर से इस व्यक्ति को सूचना पत्र भेजा जाएगा कि आप इस निर्णय का पालन करें, ठीक है। अगर यह व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है या पालन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय स्वयं के द्वारा उपपंजीयक कार्यालय में इस व्यक्ति के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन करवा दिया जाएगा, अर्थात इस जमीन की रजिस्ट्री जो है अर्थात सेल डीड जो है विक्रय पत्र जो है वह इस व्यक्ति के पक्ष में करवा दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट और देखना है कि अगर इस अनुबंध पत्र में जो तारीख लिखी हुई है कि 1/3/2024 को यह व्यक्ति जो है इस व्यक्ति के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन करवा देगा, लेकिन अगर 1/3/2024 से 3 वर्ष से अधिक का समय अगर व्यतीत हो चुका है और ऐसी स्थिति में अगर यह व्यक्ति जो है अनुबंध ग्रहीता जो है ये किसी प्रकार की कोई कार्यवाही जो है इस व्यक्ति के विरुद्ध नहीं करता है कि इस अनुबंध पत्र का पालन यह व्यक्ति करे, तो ऐसी स्थिति में 3 वर्ष की समयावधि व्यतीत होने के बाद में इस अनुबंध ग्रहीता को अर्थात इस जमीन को खरीदने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई कार्यवाही सिविल न्यायालय के समक्ष करने का कोई अधिकार नहीं रहता है। इसलिए ध्यान यह रखना चाहिए कि अनुबंध पत्र में अगर कोई तारीख लिखी हुई है तो उस तारीख से 3 वर्ष के भीतर सिविल न्यायालय के समक्ष अनुबंध कर्ता जो है जो भूमि स्वामी जो है जिसने जमीन बेची है उसके विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही कर देनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।